आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। भाइयों, आज हम जिस प्रसंग पर चर्चा करने जा रहे हैं बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज का जो प्रसंग है वो प्रणाम का महत्व। भाइयों बहनों, हमारी जो संस्कृति है इसमें प्रणाम का बड़ा महत्व है और प्रणाम जो भी करते हैं उन्हें आशीर्वाद मिलता है। प्रणाम से हमारे अंदर विनम्रता आती है, प्रणाम से हमारे अंदर सादगी आती है, प्रणाम से हमारे अंदर शीतलता आती है, प्रणाम से हमारा क्रोध खत्म होता है, प्रणाम से हमारा अहंकार नष्ट होता है और प्रणाम हमें झुकना सिखाता है। कहते हैं जो झुकता है वो टूटता नहीं है, जो अकड़ता है वो उखड़ जाता है। इसलिए हम अपने परिवारों में बच्चों को प्रणाम का महत्व बताएं। भाइयों बहनों, महाभारत का एक प्रसंग आता है जिसमें जब युद्ध चल रहा था तो दुर्योधन भीष्म पितामह को बार बार उलाहना देता है कि आप इतने शक्तिशाली होकर भी आप पांडवों को कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। तो उसने जब ऐसा बार बार उनको कहा गया तो भीष्म पितामह ने कहा कि कल मैं पांडवों का वध कर दूंगा। अब ये बात पांडव सेना तक गई, भगवान श्री कृष्ण पर पहुंची। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि भीष्म पितामह इतने समर्थ और शक्तिशाली है को कर सकते हैं, असंभव उनके लिए कुछ नहीं है क्योंकि खुद तो मरने वाले नहीं, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। लेकिन यदि उनने किसी को मारने कहा है तो वो अवश्य मार सकते हैं। धरती पर आज के समय में बहुत बड़े योद्धा भीष्म पितामह है। उसी समय रात्रि में ही भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को साथ लिया, क्योंकि उनकी बहन थी, उनको राखी बांधती थी। तो अपनी बहन को साथ लेकर वो सीधे पहुँचे भीष्म पितामह के शिविर पर और जैसे वहाँ गए तो उनने क्या देखा, भगवान कृष्ण शिविर के बाहर खड़े रहे और द्रौपदी को अंदर भेजा। द्रौपदी ने भीष्म पितामह जी को जाकर प्रणाम किया और भीष्म पितामह जी ने उनको सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान कर दिया। और जब ये आशीर्वाद दिया तो समझ गए। उनने कहा, बेटा इतनी रात में तुम अकेले तो आए नहीं होंगे, तुमको लाने वाले श्री कृष्ण ही हैं, कहाँ है वो? तब द्रौपदी का पितामह श्री कृष्ण भैया बाहर खड़े हैं, वसुदेव बाहर खड़े हैं। भीष्म पितामह बाहर आते हैं द्रौपदी के साथ और श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मेरे एक वचन ने दूसरे वचन को काट दिया। उन्होंने दुर्योधन कहा था कल मैं वध करूंगा, लेकिन दूसरा वचन उसकी काट कौन लेकर आए? भगवान श्री कृष्ण। वसुदेव हैं जो किसी भी बात की काट को लेकर आते हैं और वही लेकर आए हैं। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और फिर भीष्म पितामह ने पांडवों का वध नहीं किया, नहीं तो महाभारत का गणित ही बिगड़ जाता, सारी व्यवस्थाएं खत्म हो जाती और धर्म पर अधर्म की विजय हो जाती। लेकिन एक छोटे से प्रणाम ने क्या कर दिया, जब लौटे भगवान कृष्ण द्रौपदी को लेकर तो रास्ते में ही बताया कि हे बहना, यदि तुम नित्य प्रति आज तुम्हारे एक प्रणाम ने पांचों पांडवों के प्राण बचा लिए, यदि नित्य प्रति तुम भीष्म पितामह के, धृष्टराज के चरण स्पर्श रोज करती, उनका रोज आशीर्वाद लेती और साथ ही दुर्योधन की पत्नी यदि युधिष्ठिर के पैर छूती और आशीर्वाद लेती, तो शायद जो ये विनाशकारी युद्ध होने वाला महाभारत युद्ध चल रहा है ये शायद संभव तो यहाँ तक इसकी नौबत नहीं आती, क्योंकि ये सारे बैर खत्म हो जाते। लेकिन प्रणाम नहीं करने के कारण, अपने अहम का पोषण करने के कारण ही महाभारत का विराट युद्ध संभव हो गया और करोड़ों में जन हानि हुई, धन हानि हुई और इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध हो गया। भाइयों बहनों, छोटे से प्रणाम ने व्यक्ति की ज़िंदगी को बदल दिया। इतने बड़े विनाश में
जहाँ पर अधर्म विजय होने वाला था वहाँ धर्म की विजय हो गई केवल प्रणाम से। और हमें नित्य प्रति अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। हम जो देते हैं वही लौट कर आता है। गुरुदेव का सूत्र है, सलाह लें, सम्मान दें। हम सम्मान देंगे तो हमें सम्मान प्राप्त होगा। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। हम अच्छाई को बोएं तो अच्छा ही मिलेगा। इसलिए हम सदैव प्रणाम करते रहें, प्रणाम कराते रहें। प्रणाम की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएं, झुकना सिखाएं। परिवारों में विनम्रता आए, बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर, बूढ़ों के अंदर, सब के अंदर विनम्रता होना चाहिए। और वो केवल और केवल प्रणाम से आती। बड़े हैं, बूढ़े हैं, तो उनको ये दायित्व है कि परमात्मा के आगे शीश झुकाएं, क्योंकि सिर का मोल तभी जब प्रभु के चरणों में झुके, नहीं तो इसका क्या महत्व। इसलिए ईश्वर के चरणों में हमें झुकना चाहिए, हमारे बड़ों के चरणों में झुकना चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। छोटे बड़ों को प्रणाम करें, बड़े छोटों को आशीर्वाद दें, और इस भाव से दें कि जो हमारे आगे झुका उसको हम आशीर्वाद देते कि उनका कल्याण हो, उनका मंगल हो, उनका सौभाग्य बने और उन्हें सुयश प्राप्त हो। ऐसे भाव जब हम प्रणाम के साथ जोड़ेंगे तो घरों में बड़ा एक अच्छा वातावरण निर्मित होगा, परस्पर एक दूसरे से प्रेम बढ़ेगा और प्रेम से ही परिवार स्वर्ग बनता चला जाएगा। प्रणाम व्यक्ति को विनम्र बनाता है। अभी कोरोना काल में हर व्यक्ति पहले हैंडशेक करता था, हाथ मिलाता था, लेकिन आज हमारी भारतीय संस्कृति ने, हमारी सनातन संस्कृति ने ऐसी स्थितियां पैदा की कि साहब हाथ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करने का अभियान शुरू हुआ और सभी एक दूसरे को प्रणाम करने लगे, नमस्कार करने लगे, नमस्ते करने लगे, जय श्री राम करने लगे, जय श्री कृष्ण करने लगे। तो हम प्रणाम की मुद्रा में आए, झुकने की मुद्रा में आए, विनम्र बने। हमारे अंदर की अकड़ हमारा पतन कर सकती है। हमारे अंदर का जो अहमता है वो कहीं न कहीं हमें पतन के मार्ग पर ले जा सकती है। इसलिए बड़ों के आगे झुकने का अभियान हम चलाएं। बड़े हमें सदैव आशीर्वाद देते हैं और झुकेंगे तो मिलेगा ही मिलेगा, खाली नहीं रहेंगे। झुकने वाला पाता है, झुकने वाला बचता है। इसलिए विनम्रता, सज्जनता, शालीनता हमारे अंदर आए और वो प्रणाम से आती चली जाएगी। हम झुकना शुरू करें और जो झुकता है वही झुका भी सकता है ना। जो अकड़ता है वो झुका नहीं सकता। इसलिए हम स्वयं मस्त रहें, व्यस्त रहें, एक दूसरे का आदर करते रहें, सम्मान करते रहें। इन्हें भाव के साथ ओम शांति।